हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो सीरीज में मैं आप सभी को एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहा हूं, जो कि आपके एग्जाम में आने के बहुत बहुत चांसेस हैं। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, ताकि जब भी आप प्रैक्टिस करें तो आपको दिक्कत ना आए, सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपको मिल जाए। पिछली वीडियो में हमने कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 1 और पार्ट 2 किया था। टोटल 10 क्वेश्चंस किए थे उसके हमने। इस वीडियो में हम इनपुट आउटपुट का पार्ट 1 करेंगे। इसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे और नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 5 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लिया, ताकि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चैनल पे बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उनसे भी देखकर अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में, इस वीडियो सीरीज में आपको क्वेश्चन इस प्रकार से मिलेंगे। पहले क्वेश्चन दिखाए जाएंगे आपको, फिर 2 से 3 मिनट का टाइमर दिया जाएगा। उस टाइमर के अंदर आपको सॉल्व करना है। अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके अपना एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हैं। और अगर आपका पहले सॉल्व हो जाता है टाइम से पहले, तो आप वीडियो फॉरवर्ड करके सीधे सॉल्यूशन पार्ट पे जाके सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज क्वेश्चन की ओर। ये पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है। आराम से बन जाएगा। पहले मैंने इजी क्वेश्चन इसलिए रखा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो और आराम से सॉल्व कर सके बाकी क्वेश्चन भी। तो इजी क्वेश्चन शुरू करते हैं, हम धीरे धीरे टफ क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है। चलिए मैं टाइमर शुरू कर रहा हूँ। इजी लेवल का क्वेश्चन है, 1.5 मिनट के अंदर बन जाना चाहिए। फिर मैं आपको 2 मिनट दूंगा। ठीक है। टाइमर शुरू हो गया, आप इसे सॉल्व करिए। तो 2 मिनट पूरे हो गए हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लॉजिक क्या, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। लॉजिक की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे देखिए इनपुट आपको दिया हुआ है, गो फॉर द सिनेमा ऑन ट्यूसडे। यहाँ पे सबसे पहले ट्यूसडे को लाया गया है। ऐसा क्यों किया गया कि ट्यूसडे सबसे पहले आया? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स पे सारा गेम है। ठीक है। नंबर ऑफ लेटर्स पे, नंबर ऑफ लेटर जिसका सबसे ज्यादा वो सबसे पहले अरेंज होगा, और जिसका कम वो बाद में अरेंज होगा। जैसे कि देखिए सबसे ज्यादा ट्यूसडे में नंबर ऑफ लेटर कितना, 7 है। तो 7 सबसे पहले आया, बाकी एज इट इज लिख दिया गया। उसके बाद ट्यूसडे के बाद सबसे ज्यादा किसमें, सिनेमा में। सिनेमा में 6 है, तो ट्यूसडे के बाद सिनेमा लाया गया। उसके बाद सबको एज इट इज लिख दिया गया। इसके बाद सिनेमा के बाद कौन सा वर्ड है इसका नंबर ऑफ लेटर ज्यादा है? तो देखिए यहाँ पे 2 वर्ड है, फॉर है और द है। दोनों में ही 3 3 लेटर है। अगर ऐसा हो तो क्या होगा? तो अगर दोनों में सेम नंबर ऑफ लेटर है, इफ सेम नंबर ऑफ लेटर्स है, ठीक है, तो क्या होगा? अगर सेम नंबर ऑफ लेटर है तो अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑर्डर जो बड़ा है वो पहले आएगा। ठीक है। लार्जेस्ट वाला पहले आएगा। तो फॉर और द में डिक्शनरी ऑर्डर में बड़ा कौन आएगा, बाद में कौन आएगा? तो द आएगा। तो देखिए द यहाँ पे सज गया। ट्यूसडे सिनेमा द गो फॉर ऑन। अब द के बाद क्या आएगा? तो फॉर आएगा, 3 लेटर, फॉर आ गया। अब गो और ऑन है तो पहले कौन सा आएगा? ऑन आएगा, क्योंकि ऑन बड़ा है गो से। तो ऑन पहले आया और गो आया। देखो ट्यूसडे सिनेमा द फॉर ऑन गो।
ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। तो स्टेप 5 में कंप्लीट हो गया, 5 स्टेप में ये कंप्लीट हो गया। ये लॉजिक था, इजी लेवल का था, आराम से आप सॉल्व कर सकते थे इसे। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जहां पे आपको 3 मिनट का टाइम दिया जाएगा। थोड़ा आपको ये लेंदी लग सकता है, बट सॉल्व हो जाएगा, ट्राई करिएगा तो सॉल्व हो जाएगा। चलिए मैं चुप होने वाला हूं, आप सॉल्व करिए। तो 3 मिनट आपके पूरे हुए। देखिए यहाँ पे इनपुट आपको दिया हुआ है अंडर 694388 बॉल्स इन वाइट 54 ट्रीज 3522 मंकी और कलर, ठीक है। इसमें आपको वर्ड्स भी दिया हुआ है, नंबर्स भी दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे एक तरफ लास्ट में सारा नंबर्स एक तरफ हो गया, सारा वर्ड्स एक तरफ हो गया, मतलब एक बार नंबर एक बार वर्ड ऐसे सज रहा होगा। क्या लॉजिक है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा नंबर 88 आया स्टेप 1 में, और सबसे बड़ा वर्ड अंडर आया। बड़ा वर्ड मीन डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो सबसे लास्ट आता है वो, ठीक है। तो लार्जेस्ट वर्ड यहाँ पे आपको दिख रहा है और लार्जेस्ट नंबर दिख रहा है। तो स्टेप 1 में क्या हुआ है, स्टेप 1 में सजा है लार्जेस्ट नंबर एंड लार्जेस्ट वर्ड। लार्जेस्ट नंबर आपका लेफ्ट हैंड साइड आया है और लार्जेस्ट वर्ड आपका राइट हैंड साइड आया है, ठीक है। इसके बाद स्टेप 2 में 89 के बाद क्या आना चाहिए था, बड़ा नंबर 69, बट आया क्या है देखिए 22, और 22 सबसे छोटा नंबर है। मतलब स्टेप 2 में लॉजिक थोड़ा चेंज हो गया। लॉजिक चेंज होके क्या हुआ, स्मॉलेस्ट नंबर हो गया यहाँ पे लेफ्ट साइड में, स्मॉलेस्ट नंबर आ गया, और वर्ड जो आपका बचा सेकंड लार्जेस्ट, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट वर्ड आया। अब सेकंड लार्जेस्ट वर्ड क्यों, क्योंकि लार्जेस्ट वर्ड पहले सज चुका था, तो उसके बाद का जो सबसे बड़ा वर्ड है वो आया। तो जो सज चुका है उसको छोड़कर उसके बाद का जो बड़ा वर्ड है वो आया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से बड़ा नंबर आ गया, मतलब 88 के बाद जो लार्जेस्ट 88 सजाने के बाद जो लार्जेस्ट नंबर था वो 69 था, तो वो सज गया।
तो यहां पे फिर से आपका लार्जेस्ट नंबर आया और वर्ड आपका थर्ड लार्जेस्ट आ गया, ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट वर्ड आ गया। इसके बाद फिर देखिए स्मॉलेस्ट आया और वर्ड आपका देखिए वर्ड जो आपका लार्जेस्ट ही चल रहा है, ठीक है, जो सजने के बाद सबसे बड़ा वर्ड लग रहा है वही यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। लेकिन नंबर में क्या चल रहा है, एक बार लार्जेस्ट एक बार स्मॉलेस्ट, एक बार लार्जेस्ट एक बार स्मॉलेस्ट, एक बार लार्जेस्ट एक बार स्मॉलेस्ट, ठीक है। इस तरह सजने के बाद सारा नंबर्स एक तरफ आ गया यहाँ पे और सारा वर्ड्स एक तरफ आ गया। आशा करता हूँ आपके लॉजिक समझ में आया होगा। किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी किसी भी लॉजिक में आपको दिक्कत हो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपका लॉजिक वहीं पे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो कमेंट जरूर से करिएगा आपको कहीं पे भी डाउट आ रहा है तो। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें भी आपको 3 मिनट दिए जाएंगे, थोड़ा आपको ये और पेचीदा दिख रहा होगा बट ये और ईजी है थोड़ा। इसका स्टेप 1 फाइंड करना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, फाइंड करिए, देखिए बन जाएगा आपसे। टाइमर मैं शुरू कर रहा हूँ, सॉल्व करिए। 3 मिनट का टाइमर आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो आपके 3 मिनट लगभग पूरे हो गए हैं। आशा करता हूँ आपने सॉल्व कर लिया होगा, नहीं सॉल्व किया तो पॉज करिए और अपना टाइम ले लीजिए। अगर सॉल्व हो गया तो कमेंट करके बताइए कि आपने कितने स्टेप्स अभी तक निकाल चुके हैं, ठीक है। अगर एक स्टेप आपने निकाला है तो स्टेप 1 लिखिए, 2 निकाला है 2 3 4 ऐसे स्टेप्स लिख सकते हैं, और सभी निकाल लिया अगर आपने तो स्टेप 5 या ऑल 6 स्टेप्स लिख दीजिए, ठीक है। अब चलिए इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। देखिए हर स्टेप में अलग अलग लॉजिक यूज हुआ है इसमें, ठीक है। स्टेप 1 में अलग लॉजिक, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, सब में अलग अलग लॉजिक यूज हुआ है। अब क्या लॉजिक है चलिए मैं आपको बताता हूँ। स्टेप 1 में क्या लॉजिक हुआ है तो देखिए स्टेप 1 में जो लॉजिक है आपका, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 716312 है और यहाँ पे 716344 हो गया। यहाँ पे 344312, यहाँ पे 312312 हो गया। यहाँ पे 937816 है, यहाँ पे 937129 हो जा रहा है। आखिर हो क्या रहा है यहाँ पे तो देखिए फर्स्ट 3 डिजिट उठा रहा है उसे एज इट इज लिख दिया गया यहाँ पे, और सेकेंड नंबर का फर्स्ट 3 डिजिट को यहाँ पे लिख दिया गया, ठीक है।
अब इसका लास्ट 3 डिजिट फर्स्ट नंबर का उठाया और इस नंबर का लास्ट 3 डिजिट को यहाँ पे लिख दिया गया। सेम उसी तरह से यहाँ पे फर्स्ट 3 डिजिट एज इट इज लिखा गया और इस नंबर का फर्स्ट 3 डिजिट को यहाँ लिख दिया गया। फिर सेकंड नंबर का यहाँ पे इस नंबर का लास्ट 3 डिजिट को उठा के यहाँ लिखा गया और इसके अपने नंबर का लास्ट 3 डिजिट को एज इट इज लिख दिया गया। ठीक है, इस तरह से नंबर का लॉजिक हुआ। अब वर्ड का क्या लॉजिक हुआ? कन्वर्ट का CFEDEI कुछ कुछ हो गया, IB क्या हुआ है, चलिए देखते हैं क्या हुआ। यहाँ पे देखिए जो भी वर्ड्स आपको लिखे हुए इसके हर एक लेटर को उठाइए और उसका प्लेस वैल्यू का सम करके सिंगल डिजिट में आया गया, डिजिटल सम। ठीक है, सी का प्लेस वैल्यू क्या होता है? 3 होता है। ओ का प्लेस वैल्यू क्या होता है? 15 होता है। 15 का अगर डिजिटल सम करें तो क्या मिलेगा हमें? 6 मिलेगा। एन का क्या होता है? एन का 14 होता है। डिजिटल सम करेंगे तो क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। वी का 22 होता है। डिजिटल सम करने पर क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। ई का 5 होता है। डिजिटल सम करने पे 5 ही मिलेगा। आर का 18 होता है। डिजिटल सम करने पे मिलेगा 9 और टी का होता है 20। डिजिटल सम करने में मिलेगा 2। अब सबका प्लेस वैल्यू लिख दिया गया है। 3 क्या होता है? सी होता है। डिजिटल सम करने के बाद जो नंबर मिला 6 उसका किसका प्लेस वैल्यू होता है? 6, तो एफ का होता है। उसी तरह से एन डिजिटल सम करके 5 मिला, 5 किसका होता है? ई का होता है। उसी तरह से फिर वी का 22 होता है। 22 यानी कि 2 + 2 यानी कि 4, 4 होता है डी का। ई आपका 5 ही होता है, देखिए ई ही लिखा गया है यहाँ पे। उसके बाद आर देखिए 18 होता है। 8 और 1 को सम करेंगे तो 9 होता है। आई का 9 मिलता है और टी 20 होता है। 20 यानी कि 2 मिला, 2 मिला यानी कि आपको बी मिला यहाँ पे। ठीक है, उसी तरह से फॉर्मेट में देखिए एफ यानी कि 6 तो एफ का एफ ही मिला। ओ यानी कि 15, 5 और 1 6, देखिए 6 होता है, एफ का यहाँ पे मिल गया। आर 18, 8 और 1 9, 9 यानी कि यहाँ पे आपको आई मिल गया। एम 13 होता है। 3 और 1 4, यहाँ पे देखिए डी मिल गया। ए का ए ही रहा और टी 20 होता है यानी कि 2 मिलेगा। 2 यानी कि बी हो गया। ठीक है, इसी तरह से एस 19 होता है। 9 और 1 10, 10 यानी कि 1, 1 यानी कि ए। एच होता है 8, 8 का देखिए 8 ही रहा एच। ए का ए ही रहा। पी होता है कितना? 16, 6 और 1 7, देखिए जी का है। और ई होता है 5 तो ई का 5 ही। उसी तरह से यहाँ पे ऑप्शन का भी हुआ है। ठीक है, स्टेप 1 तो पता चल गया। अब स्टेप 2 में क्या किया गया है? स्टेप 2 में देखिए यहाँ पे 6 के लेटर्स थे, 6 डिजिट से यहाँ पे 5 डिजिट हुआ, मतलब कुछ तो यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे क्या किया गया है? यहाँ पे आपका सेकंड और सेकंड लास्ट डिजिट को उठाकर ऐड कर दिया गया और फर्स्ट में लिख दिया गया है। 4 और 1 5 होता है, बाकी को एज इट इज लिख दिया गया। यहाँ पे 1 और 1 क्या होता है? 2 होता है, 2 को लिखा गया, बाकी एज इट इज लिख दिया गया। यहाँ पे 3 और 2 5 होता है, 5 को शुरू में लिखा गया, बाकी को एज इट इज लिख दिया गया। यहाँ पे 4 और 1 5 होता है, 5 को लिखा गया, बाकी को एज इट इज लिख दिया गया। अब यहाँ पे क्या हुआ है? सी का डी हो गया है, एफ का जी हो गया है, ई का डी हो गया। तो देखिए यहाँ पे हुआ है कॉन्सोनेंट +1 और वॉवेल -1। तो सी है कॉन्सोनेंट, एक सी में एक जोड़ के डी कर दिया गया है। एफ कॉन्सोनेंट है, एफ के बाद जी आता है। ई देखिए वॉवेल हो गया, वॉवेल में एक माइनस करके डी आ गया। ई से एक माइनस करें तो डी आ गया। डी में एक जोड़ेंगे तो ई आ जाएगा। ई में एक घटाएंगे डी आ जाएगा। आई आपका वॉवेल है, आई में 1 माइनस करेंगे तो एच आएगा। बी आपका कॉन्सोनेंट है, बी में एक जोड़ देंगे तो सी आएगा। उसी तरह से हर जगह सेम लॉजिक यूज हुआ इसमें। स्टेप 2 आपको समझ में आएगा, हर एक मैं लिख कर नहीं बताऊंगा, आप समझदार समझ गए होंगे, नहीं तो आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं स्टेप 3 में। स्टेप 3 में और कुछ अलग हो गया। इसमें क्या अलग हुआ है? तो देखिए इसमें सारा ऑड नंबर को एक साथ सम करके लिखा गया, उसके बाद सारा इवन नंबर को सम करके लिखा गया है। देखिए 5 7 और 3 कितना होता है सम करने पे? 15 होता है। देखिए 15 मिल गया। 6 और 4 ऑड नंबर इवन नंबर है, जोड़ के 10 मिला, 10 यहाँ पे लिख दिया गया। यहाँ पे क्या है? 3 + 3 6, ऑड नंबर का सम 6 आया, इवन नंबर का सम भी 6 आया तो 6 लिख दिया गया। पहले ऑड लिखा जा रहा है, फिर इवन लिखा जा रहा है। यहाँ पे देखिए 59719 सारा का सारा ऑड है, सबको सम करने में 31 मिला, सिर्फ और सिर्फ 31 लिखा गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 और 7 को जोड़े तो मिला 12 और 8 + 6 + 6 को जोड़े तो मिला 20। यहाँ पे यही हो गया। अब यहाँ पे देखिए सारा का सारा आपको नंबर का लॉजिक समझ में आ गया होगा। वर्ड में क्या हुआ है? सारा देखिए आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज दिख रहा होगा, सारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज दिख रहा होगा। ठीक है, सी डी डी ई जी एच, ई ई जी जी एच जेड, डी एच आई जेड जेड, डी ई जी जी एच एच, सारा यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजा दिया गया है। अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे 19 14 22 21 कैसे आया? कैसे आया? तो यहाँ पे देखिए सभी नंबर का डिजिटल सम निकाला गया। कितना मिला?
5 और एक 6 और एक 7, 7 मिला। 26 में से 7 को हटा दिया गया क्योंकि अल्फाबेटिकल टोटल अल्फाबेट्स 26 होते हैं, तो 26 में से 7 को घटाए तो मिला है 9, वो लिख दिया हमने। यहाँ 6 और 6 12 होता है, 26 में से 12 घटा देंगे तो मिलेगा 14। 3 और एक 4 होता है, 26 में से 4 घटाएंगे मिलेगा 22। यहाँ पे 5 होता है, 26 में से 5 घटाएंगे मिलेगा 21। कितना बढ़िया लॉजिक था, एग्जाम में ये लॉजिक हो सकता है आ जाए, ठीक है। तो बहुत ही सुंदर लॉजिक था, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया, लॉजिक आपने फाइंड कर लिया होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ है, 7G 6G 5D 6D क्या हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ लेटर्स कितने वो काउंट किया गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लिख दिया गया और सबसे छोटा जो कॉन्सोनेंट है उसे लिख दिया गया, ठीक है। सबसे छोटा कॉन्सोनेंट, फर्स्ट लेटर नहीं, यहाँ पे सबसे छोटा कॉन्सोनेंट यूज हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 6 है, 6 लिखा गया। सबसे छोटा कॉन्सोनेंट यहाँ पे जी है तो जी लिख दिया गया। अगर फर्स्ट लेटर यूज हुआ होता तो यहाँ पे ई लिखा जाता, बट यहाँ पे जी लिखा गया, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, सबसे छोटा कॉन्सोनेंट का यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर देखिए 5 है और सबसे छोटा कॉन्सोनेंट डी है। यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर 6 है, 6 के बाद सबसे छोटा कॉन्सोनेंट डी है, ठीक है। आशा करता हूँ स्टेप 4 भी आपको समझ में आ गया। चलिए स्टेप 5 देखते हैं क्या हुआ है। स्टेप 5 में देखिए, यहां तक जो भी नंबर्स थे इसे असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दिया गया, 14 19 21 22, ठीक है। इसके बाद का जो है 7C 6G, इसके साथ क्या हुआ है, 10 13 9 और 10 कैसे हुआ, तो इसका प्लेस वैल्यू निकाल के जोड़ दिया गया। 7 प्लस C होता है 3, 7 प्लस 3 होता है 10, 6 प्लस 7 कितना होता है, 13 होता है। देखिए 13 यहाँ पे हो गया, 5 4 9 होता है, 6 4 10 होता है, ठीक है। अब बारी है स्टेप 6 में क्या किया गया, तो स्टेप 6 में देखिए फर्स्ट नंबर को फिफ्थ नंबर के साथ ऐड कर दिया गया, तो 14 प्लस 10 होता है 24, 19 प्लस 13 कितना होता है 32, 21 प्लस 9 कितना होता है, 21 9 होता है 30 और 22 और 10 होता है 32। तो ये यहाँ पे हो गया। तो सारा का सारा स्टेप्स निकल गया, 6 स्टेप्स, पूरा 6 का 6 निकल गया। 6 अलग अलग लॉजिक आपने सीखा एक क्वेश्चन में। कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन, इस लेवल का क्वेश्चन और लाया जाए, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और आपने कितने स्टेप्स फाइंड कर लिए थे खुद से, ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, इसमें भी आपको 3 मिनट दिए जाएंगे, सॉल्व करिएगा, ठीक है। मैं टाइमर शुरू कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी समय आपका समाप्त हुआ। देखिए किस तरह से इसे सॉल्व किया जाए, इसका क्या लॉजिक है। सिर्फ और सिर्फ अगर नंबर नंबर रहे तो बनाना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। देखिए अगर नंबर नंबर है तो देखिए इनपुट में आपको क्या दिया हुआ है, 57 18 25 88 96 34 19 48 77 66 29 और 54। अब स्टेप 1 में देखिए कौन सा नंबर गायब है या क्या हुआ है वो देखिए। तो स्टेप 1 में देखिए आपका 20 आ गया, जबकि यहाँ 20 कहीं नहीं है, तो कौन सा नंबर गायब है वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए नंबर जो गायब है वो 18 गायब है, 18 की जगह 20 आ गया है।
यहाँ पे 94 लास्ट में सजा है, 94 तो कहीं नहीं है, देखिए कौन सा नंबर गायब हुआ है, तो 96 गायब होकर 94 आ गया है, ठीक है। तो मतलब अगर 96 गायब होकर 94 है और 18 गायब होकर 20 है, मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर में +2 करके लेफ्ट साइड लिख दिया गया है, ठीक है, और लार्जेस्ट नंबर में -2 करके राइट हैंड साइड लिख दिया गया है। देखिए यही क्या गया है, 20 और 94, स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे 18 है, 18 को उठा के रखा गया, लार्जेस्ट नंबर यहाँ पे 96 है, 96 को यहाँ पे रखा गया, 18 में +2 जोड़ा क्योंकि सबसे छोटा नंबर था, 94 में -2 क्योंकि सबसे बड़ा नंबर था, बाकी एज इट इज लिख दिया गया है। उसी तरह से स्टेप 2 में देखिए, सबसे छोटा नंबर अरेंज होने के बाद, 20 को अरेंज होने के मतलब 18 अरेंज होने के बाद सबसे छोटा नंबर क्या बचा, 19 बचा, तो 19 में 2 जोड़ दिया गया, 19 में जोड़ 2 जोड़े तो मिल गया 21, और उसके बाद देखिए यहाँ पे 96 के बाद सबसे बड़ा नंबर कौन सा बचा, 88 बचा, 88 में 2 माइनस करके 86 कर दिया गया है। उसी तरह से अब आपका कौन सा नंबर था, 19 था, 19 के बाद अगला छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर, तो 18 हो गया, 19 हो गया, अगले सबसे छोटे नंबर कौन सा बचा, तो 25 बचा, 25 में 2 जोड़कर देखिए 27 को यहाँ रख दिया गया, और आपका 96 हो गया, 88 हो गया, अब बड़ा नंबर कौन सा बचा, तो अब बचा 77, 77 में 2 माइनस करके 75 लिख दिया गया। उसी तरह से इस स्टेप में देखिए 25 के बाद कौन सा नंबर था आपका, 25 के बाद अगला बड़ा नंबर था आपके पास 29, देखिए 29 को +2 करके 31 कर दिया गया यहाँ पे, और 77 के बाद सबसे छोटा नंबर, सबसे बड़ा नंबर कौन सा था, 77 के बाद सबसे बड़ा नंबर आपका जो था वो था 66, तो देखिए 66 में 2 माइनस करके 64 कर दिया गया, बाकी को एज इट इज लिख दिया गया है। उसी तरह से अब आपका 34 आ जाएगा अगला, ठीक है, तो 34 में 2 ऐड करें तो क्या मिलेगा, 36 मिलेगा, 36 को यहाँ लिख दिया गया है, और 34 तो सबसे छोटा हो गया, सबसे बड़ा 66 के बाद क्या है, सबसे बड़ा 66 के बाद बचा 57, देखिए तो 57 में 2 माइनस करके 55 यहाँ पे लिख दिया गया है। इसके बाद लास्ट स्टेप बचा, लास्ट स्टेप में देखिए सबसे बड़ा नंबर जो था वो आपका था 54 और सबसे छोटा था 48, तो 48 में 2 जोड़ के 50 कर दिया गया, और 54 में 2 घटा के 52 कर दिया गया, और सारा कुछ अरेंज हो गया इस तरह से। आशा करता हूं आपके लॉजिक समझ में आएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आराम से इसे क्रैक कर सकते थे आप, ठीक है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये, ठीक है, एग्जाम में आपको ये देखने को मिल सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। आपको उसी तरह से टाइमर दिया जाएगा, खुद से सॉल्व करिएगा, यह रहा आपका क्वेश्चन, आपका टाइमर शुरू हो गया, सॉल्व करिए। तो टाइमर आपका समाप्त हुआ, आशा करता हूं आपने सॉल्व कर लिया होगा, कितना स्टेप आपने सॉल्व किया कमेंट करके जरूर बताइएगा।
ये क्वेश्चन देखिए, ये भी इजी लेवल का क्वेश्चन और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये भी एग्जाम में आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे देखिए इनपुट आपको दिया हुआ है नंबर, वर्ड, वर्ड, नंबर, नंबर, सारा मिक्स नंबर ऑफ वर्ड। लेकिन यहाँ पे देखिए स्टेप 5 में सीधा जो लास्ट स्टेप है उसमें देखने में क्या पता चल रहा है कि वर्ड नंबर, वर्ड नंबर, वर्ड नंबर, मतलब एक बार वर्ड एक बार नंबर अरेंज हो रहा है। अब किस तरह से हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला 71 और टेम्पल था। 71 टेम्पल तो एज इट इज है, 65 पब्लिक भी एज इट इज है, नहीं 65 है पब्लिक है, हाँ 65 है पब्लिक है, लेकिन बीच से 13 गायब हो गया है और बिल गायब हो गया और वो शुरू में आ गया है। ऐसा क्यों हुआ है? तो देखिए ऐसा इसलिए हुआ है कि देखिए बिल जो है आपका सबसे छोटा, आपका अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ लेटर्स सबसे छोटा ये है, ठीक है। नंबर ऑफ लेटर काउंट करिए, सबसे कम किसमें है? बिल में है। तो बिल आपका यहाँ पे आ गया और 13 सबसे छोटा नंबर है, वो आ गया। अब बिल का तो बिल दिख रहा है लेकिन 13 गायब होके 8 हो गया है, ऐसा क्यों हुआ? तो इसका देखिए डिजिटल सम निकालेंगे तो मिलेगा 4 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा 8। मतलब यहाँ पे जो लॉजिक यूज हुआ है, क्या यूज हुआ है कि डिजिटल सम, पहले तो नंबर में डिजिटल सम निकाल के और उसे इंटू 2 करके लिख दिया गया है, और वर्ड में क्या किया गया, वर्ड में नंबर ऑफ लेटर काउंट करके सबसे कम जिसमें उसे पहले लिखा गया है। तो बिल और 8 आ गया, बाकी एज इट इज लिख दिया गया है, ठीक है। अगला में क्या आना चाहिए, तो बिल के बाद 4 के बाद अगला 5, 6, 7 वाला आना चाहिए। तो 5 किसमें, वो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 पब्लिक में 5, देखिए अंदर की तरफ अरेंज हो रहा है। बिल 8 आया, फिर पब्लिक आया, पब्लिक के बाद 13 के बाद अगला छोटा नंबर कौन सा है? 13 के बाद अगला छोटा नंबर आपका कौन सा रहा? डिजिटल सम करिए, ये आ रहा है 7 3 10, ये आ रहा है 8 और 1 9, ये आ रहा है 6 और 5 11, ये हो रहा है 7 और 1 8। तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे बचा कौन सा? डिजिटल सम करने पे 71, ठीक है। तो 71 को लिया गया, 2 से मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है। तो 8 दूनी 16 यहाँ पे आ गया, बाकी को एज इट इज लिख दिया गया। दो पेयर हमारा अरेंज हो गया। अगला देखिए तो 5 वाला कौन सा? 5 वाला देखिए टेम्पल्स है, सॉरी 6 वाला है, क्या 7 है, 6 भी कुछ नहीं है 7 है। तो 7 वाला टेम्पल्स आ गया, टेम्पल्स के साथ कौन सा आया है? तो 8 के बाद आएगा 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मिलेगा 18। देखिए 18 यहाँ पे अरेंज हो गया, बाकी एज इट इज रह गया। अब बिल 8, पब्लिक 16, टेम्पल्स 18 हो गया। इसके बाद बड़ा कौन सा है? सुप्रीम है, सुप्रीम को लिख दिया गया, सुप्रीम्स को, और 10 इंटू 2 करके 20 यहाँ पे लिख दिया गया, बाकी दो बच गया यहाँ पे 65 और डेमोक्रेसी। तो सारा का सारा देखिए यहाँ पे लास्ट में अरेंज हुआ है 20 तक। उसके बाद डेमोक्रेसी सबसे बड़ा था, डेमोक्रेसी को लिखा गया, और यहाँ पे 11 था 65 का, तो 11 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 22 लिख दिया गया। तो ये हमारा फाइनल रेजल्ट हो गया। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। ये तो इजी लेवल था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो क्वेश्चन, ये वाला और इसके पहले वाला क्वेश्चन ये वाला, ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन दोनों को अच्छे से आप कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन को एक बार और प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, ताकि अच्छे से आपके दिमाग में छप जाए। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, अगर पीडीएफ चाहिए तो बोले मैं टेलीग्राम ग्रुप प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर आपको किसी प्रकार डाउट होता है आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपका हर एक डाउट क्लियर कर दूंगा। और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वीडियो का फायदा हो सके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप बस यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस लाने की। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।